Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका 15th चैप्टर पढ़ा था जो था पंक्चुएशंस के बारे में. आज हम पढ़ेंगे आपका 16th चैप्टर जो है द सेंटेंसेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द सेंटेंसेस. A sentence is a group of words arranged in such an order that it makes complete sense. यानी कि एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है अलग अलग वर्ड्स का. बच्चों यहाँ पर वर्क्स लिखा है, के की जगह वहां पर डी आएगा, एक छोटी सी मिसस्पेलिंग है, इट्स ओके. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस देते हो, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं. रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, आइए उन्हें देखते हैं. पहला है आपका हैव होमवर्क आई माई फिनिश्ड. दूसरा है आपका मिल्क काउ द अस गिव्स. डू दीज वर्ड्स मेक सेंस. क्या ये जो वर्ड्स हैं कुछ सेंस बनाते हैं? नो, दे डू नॉट मेक सेंस. वो कोई सेंस नहीं बनाते. नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर. अब जैसे हमने ऊपर अभी इन वर्ड्स को पढ़ा, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ा, ये कोई सेंस नहीं बना रहे थे क्योंकि ये अलग ऑर्डर में थे. अब हम इसे एक अलग ऑर्डर में पढ़ेंगे. पहला देखिए आपका आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. सेकेंड है आपका द काउ गिव्स अस मिल्क. नाउ the above words make complete sense and they form what is called a sentence. यानी कि अब जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं, अब जो हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़े हैं, वो एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं क्योंकि वो एक सही ऑर्डर में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज किया गया है और इसे हम एक सेंटेंस कहते हैं. A sentence begins with a capital letter, ends with a full stop or a question mark or a sign of exclamation. यानी कि एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा एक तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, एंड हमेशा या तो एक फुल स्टॉप से होगा या एक क्वेश्चन मार्क से या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क से. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. पहला है आपका assertive sentences. An assertive sentence says or states something. एक assertive sentence जो होता है वो आपका कुछ कहता है या कुछ स्टेटमेंट देता है. फॉर एग्जाम्पल द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. दूसरा एग्जाम्पल देखिए कृतिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन assertive सेंटेंस. अब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस पढ़े हैं, ये दोनों ही सेंटेंसेस या तो एक स्टेटमेंट है या फिर एक कंप्लीट सेंटेंस है. तो जब भी एक स्टेटमेंट और एक कंप्लीट सेंटेंस हम देखते हैं तो उसके लास्ट में एक फुल स्टॉप भी यूज करते हैं, उसे हम assertive सेंटेंस कहते हैं. अब देखिए सेकंड तरीके का सेंटेंस जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन. सिंपल सी बात है, इंटेरोगेटिव वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चंस की बात हो रही है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क. इन दोनों ही सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, इसलिए ये दोनों ही एक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट है, क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहेंगे. पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. कि हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. हम जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो हम उसे खाली ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है. आगे देखिए थर्ड टाइप का सेंटेंस जो है आपका an imperative sentence expresses a command, order, a request or an advice. यानी कि एक imperative sentence जो होता है वो या तो एक कमांड, एक ऑर्डर होता है या फिर एक रिक्वेस्ट होती है या फिर एक एडवाइस भी हो सकती है. एग्जांपल्स देखिए आप. पहला है आपका प्लीज ओपन द डोर. यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है. सेकंड है आपका गेट आउट फ्रॉम द रूम. ये एक ऑर्डर है, एक कमांड है कि रूम से निकल जाओ. थर्ड है आपका यू शुड ड्रिंक द डेली. यहाँ पर यू शुड ड्रिंक द डेली लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप मिल्क लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है. सो यहाँ पर एक एडवाइस दी गई है कि यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली, इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो नीड्स अ फुल स्टॉप एट द एंड. और ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको भी एंड में एक फुल स्टॉप की जरूरत होती है. 4 टाइप का सेंटेंस देखिए जो है आपका exclamatory sentences. An exclamatory sentences expresses some strong feeling. Exclamatory sentence जो होते हैं strong, एक sudden feeling होती है, वो हमें express करती है. उस टाइप के sentences को हम exclamatory sentence कहते हैं. For example,
हाउ ब्यूटिफुल द केक इज। यहाँ पर हमने केक की ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात किया है कि केक कितना ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर हमने लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज, यहाँ पर भी हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में यूज किया है, क्योंकि हम यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं स्टोरी की या केक की। तो ये हमारी एक सडन फीलिंग को, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इसीलिए यूज होते हैं। पुट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी वर्क एज अलास, हुर्रा, आह, एक्सेट्रा। जैसे कि हमने लास्ट आपके चैप्टर में ही पढ़ा था कि हमें ये जो वर्ड्स होते हैं अलास, हुर्रा, आह, एक्सेट्रा, इन सभी वर्ड्स के आगे भी एक्सक्लेमेशन मार्क डालना होता है, क्योंकि ये एक सडन फीलिंग को दिखाते हैं। आगे देखिए पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका सब्जेक्ट। इन अ सेंटेंस द पर्सन, थिंग और एनिमल वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी कि एक सेंटेंस में जब हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है? वो सब्जेक्ट कोई आपका पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, या कोई एनिमल भी हो सकता है। इनको हम सब्जेक्ट के नाम से डिनोट करते हैं सेंटेंसेस में। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं। आइए उन्हें पढ़ते हैं। आदित्य इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर एक पिक्चर है, उसमें एक बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका नाम आदित्य है, तो आदित्य इज गोइंग टू स्कूल। सेकंड है लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर एक लायन की पिक्चर दी है आपको और लिखा है द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। शेर जंगल का राजा है। थर्ड है आपका सनी इज ईटिंग फूड। यहाँ पर सनी को खाना खाते हुए दिखाया है, तो सनी खाना खा रहा है। इन सेंटेंस 1 वी स्पीक अबाउट आदित्य। इन सेंटेंस 2 वी स्पीक अबाउट द लायन। In sentence 3 we speak about Sunny. Aditya, the lion and Sunny are subject of above sentences. यानी कि हमने आदित्य के बारे में बात की है, लायन के बारे में बात की है और सनी के बारे में बात की है। तो हम जिन चीज के बारे में, चाहे वो इंसान है या वो कोई एनिमल है, कोई चीज है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये है हमारे सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसी तरीके से देखिए आपका सेकंड टाइप जो है predicate. What is said about the subject is called predicate. यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो चीज कही जा रही होती है वो predicate कहलाती है। Now find out what is said about the subject in each of the above sentences. अब आपको नीचे कुछ sentences दिए गए हैं, उनमें से आपको ढूंढना है कि predicate यानी कि सब्जेक्ट के बारे में क्या चीज बोली जा रही है। पहला सेंटेंस देखिए आपका, we say about subject Aditya that he is going to school. तो he is going to school ये आपका ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, कलर्ड है, यानी कि he is going to school आपका प्रेडिकेट है। आदित्य के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है उसके बारे में, वो चीज हमें प्रेडिकेट बताता है। तो he is going to school ये चीज हमें पता चली है आदित्य के बारे में। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में हमने पढ़ा था लायन दैट इज किंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो हम लायन के बारे में बात कर रहे हैं, पर उसके बारे में हमने क्या बात की थी कि वो जंगल का राजा है, किंग ऑफ फॉरेस्ट। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस में था आपका वी से अबाउट सब्जेक्ट सनी दैट ही इज ईटिंग फूड, यानी कि सनी के बारे में बात की थी। क्या बात की थी? दैट ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। इज गोइंग टू स्कूल, इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट एंड इज ईटिंग फूड आर प्रेडिकेट्स ऑफ अबव सेंटेंसेस, यानी कि ये तीनों ही सेंटेंसेस प्रेडिकेट्स हैं सेंटेंस के। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सेंटेंसेस के बारे में पता चला होगा कि सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइजेस। पहला है आपका सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन। पहला देखिए उसमें क्वेश्चन, अ सेंटेंस मेक्स डैश सेंस। ऑप्शन से आपके पहला इनकम्प्लीट, दूसरा है आपका कंप्लीट और तीसरा है आपका हाफ। तो आंसर बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा? अ सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस, तो आपका ऑप्शन सेकंड होगा आपका आंसर विच इज कंप्लीट। अ सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ। सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? ऑप्शन से आपके स्मॉल लेटर, नंबर, कैपिटल लेटर। तो हमने अभी अभी पढ़ा है स्टूडेंट्स, हमेशा सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड विच इज कैपिटल लेटर। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन बी जो है आपका मैच द फॉलोइंग टू मेक
मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर पहला देखिए, द मेरिनर्स हर्ड। अब इसमें हमें मैच करना है। इन द गार्डन आर वेरी प्रिटी, नहीं। इन अ ब्रेव मैनर, नहीं। अ वार्निंग बेल हो सकता है। इन द हॉल, नहीं। ऑफ वेल्थ, तो हमारा पहला जो सेंटेंस होगा जिसको हम मैच करेंगे वो होगा द मेरिनर्स हर्ड अ वार्निंग बेल। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए आपका सेक्शन सी जो है, राइट वेदर द सेंटेंस आर असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी अगेंस्ट ईच सेंटेंस। यहाँ पर आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, साइड में आपको लिखना है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, या कौन सी टाइप का है वो लिखना है। पहला सेंटेंस है आपका व्हाट अ फाइन सीन। ये बताइए स्टूडेंट्स, ये आपका कौन से तरीके का सेंटेंस होगा? यहाँ पर होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला देखिए आपका स्टूडेंट्स, व्हाट अ फाइन सीन, ये बताइए कौन सा सेंटेंस होगा? ये होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि हम जैसे देख सकते हैं यहाँ एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेकेंड ऑप्शन देखिए, टेक लाइट मील, ये है आपका, बताइए कौन सा सेंटेंस? ये आपका होगा एडवाइजरी सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक एडवाइस दी जा रही है तो ये असर्टिव में आएगा, असर्टिव सेंटेंस होगा आपका ये। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए डी सेक्शन जो है आपका, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग डिवाइड करना है कि सब्जेक्ट कौन है, यानी कि किसकी बात हो रही है, और प्रेडिकेट यानी कि क्या बात हो रही है उस इंसान के बारे में, उस चीज के बारे में। तो चलिए डिवाइड करते हैं। पहला है आपका द विंड इज ब्लोइंग, सब्जेक्ट क्या होगा आपका? विंड। यहाँ पर हम विंड के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या ब्लो कर रहा है, विंड। अब आपका प्रेडिकेट देखिए, विंड की बात हो रही है, विंड की क्या बात हो रही है? विंड ब्लो कर रही है, तो ब्लोइंग यहाँ पर प्रेडिकेट होगा कि वो चीज क्या हो रही है। तो विंड आपका सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट आपका ब्लोइंग हो गया। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन सेंटेंस। सेंटेंस को डिफाइन आप इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स कि सेंटेंस आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जब वो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, एक सही ऑर्डर में लिखे जाएं तब। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स ये होता है जब कहीं पे कोई इंटेरोगेशन होती है, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब भी हम व्हाट, व्हाई, हुम इस तरीके के कुछ वर्ड्स यूज करते हैं सेंटेंसेस में, इंटेरोगेशन होती है, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। थर्ड देखिए, व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई कमांड, कोई ऑर्डर या फिर कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई एडवाइस दी जा रही होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है। ये जो चीजें होती हैं, जब इस टाइप के हम सेंटेंसेस लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, उनके टाइप्स समझ में आए होंगे, किस तरीके के कौन से सेंटेंसेस होते हैं, कब यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, ये समझ आया होगा। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।